नाज़रीन, इमरान खान का ट्वीट जो बैनुल अक़वामी मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है, उसके मुकाबले में अचानक रात ये अता ताड़र को सोए हुए जगाया गया, क्योंकि इमरान खान का ट्वीट उस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका था। 16 घंटों में 2.8 मिलियन व्यूज, 46,000 लाइक्स, 28 के रीपोस्ट और 5,000 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं। अब इसके मुकाबले में हुई एक नकली हीरो की एंट्री हुई, क्योंकि फिक्स मैच में बढ़ के मारना आसान है। पाक भारत जंग के ऐलान के साथ सियासत के मैदान में उतरा एक कागज का शेर, जिसे उड़ाने के ही सारे पैसे मिलते हैं। मुझे तो लगता है फिक्स मैच में भी दूसरे पार्टनर के साथ हाथ हो गया, इसीलिए तो अता ताड़र ने दावा कर दिया कि वो दूसरों के चैनल में घुस गया और भारतीयों को मिली नगमा देखने पर मजबूर कर दिया। आपको पता है मिली नगमों की जंग हम कितनी अच्छी तरह लड़ते हैं। 70 साल तक हमने कौम को मिली नगमों की लोरियां ही तो दी हैं। इससे पहले अता ताड़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पाकिस्तान का नुकसान किया, इसका खमियाजा भी इसी से निकालना चाहिए। वजीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा था कि मुस्तनद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। इसके बयान की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में मंदी गिर गई। पाकिस्तानी ताजरों का अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इमरान खान ने सही कहा था कि एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते पढ़ने लिखने की। इस पर भी इस डेंटोनिक वाले बंदर को हीरो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जावे जा पटवारियों तोहाडे कोलो ए कम नहीं होना। अब पेड़ नूनी सोशल मीडिया को बेड़ियां मार रहा है ताकि इस मुश्तरका वेंचर में अपना कोई ना कोई फायदा निकाल लिया जाए, चाहे ताड़र को ही हीरो बना लिया जाए। नानी और नवाज शरीफ तो चुप है, वरना हीरोगिरी का शौक किसे नहीं है। नून लीग की तारीख है कि इनके दौरे हुकूमत में इंडिया को ये कीड़ा एक बार लाजमी काटता है। जंग होने की कुछ निशानियां हैं। दुनिया के किस किस मुल्क ने अपने शहरियों को हुक्म दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान छोड़ दें? अगर नहीं तो फिर ख्वाजा आसिफ और अता ताड़र बढ़ के मारना छोड़ दें और ये हीरोगिरी तो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कहा गया था अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 से 36 घंटे अहम हैं। ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान के बयानिए को काउंटर करने के लिए किया गया था। ये डब्बर ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे कि जंगी हालात वाला बयान इंटरनेशनल मीडिया पर जाए और इमरान खान का ट्वीट काउंटर हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में ऐसे ब्लंडर किया कि इंडियन मीडिया पे मजाक बन गया। इंटरनेशनल मीडिया को पता ही नहीं था कि इस दुनिया में कोई अता ताड़र भी है। लेकिन रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाशा जरूर बना कि इंडियन की वजह से इनकी नींदें उड़ी हैं। रात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन डफर्स को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान दुनिया में इस वक्त एक ही पीस है जिसको दुनिया सुनती है। इंडियन मीडिया अता ताड़र की देर रात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाता रहा। पूरा मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुली उड़ाता रहा। इनकी हीरोगिरी तो बढ़ गई। वैसे तो पाकिस्तानी भी इसकी बात को अब सीरियस नहीं लेते। अता ताड़र को हीरो बनाने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। पहली कोशिश आधी रात को कॉन्फ्रेंस करने के साथ शुरू हुई। दूसरी कोशिश इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके भारत के यूट्यूब पर अपना मिली नगमा चलाकर की गई, मगर हीरो इस शतुंगड़ी को फिर भी किसी ने नहीं माना। इसे जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, इसकी जो औकात है वही रहेगी। आखिरकार पटवारियों की भी अकल जवाब दे गई है और हकीकत इनके सामने आने लगी है। बल्कि खोता बिरयानी खाने वालों के दिमाग से खोता बिरयानी का असर खत्म हो रहा है। मगर जंग अब करीब है। लांतन से क्या होगा पता नहीं, मगर तारीख में लिखा जाएगा कि आखिरकार पटवारियों को भी अकल आना शुरू हो गई थी। रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन सूबे के 2 शहर कलकत्ता और आसाम पर कब्जा कर लिया था। फिर नवाज शरीफ ने अता ताड़र को जगाकर वो शहर वापस करवाए। अता ताड़र को आजकल ऐसा हीरो बनाया गया है, ताड़र को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे न जाने भारत के कितने टैंक इसने कब्जा कर लिए हैं, या ऐसे जैसे भारत के न जाने इसने कितने जंगी जहाज गिरा दिए हैं। इस सब में पेश मीडियाई टोट मंसूर अली खान जैसे लोग हैं। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। ये है अताउल्लाह ताड़र साहब, जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है ना, यूं की हरकत है। फाड़ लो सारे, इन्होंने फाड़ लो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैठ के सोचा कि यार ये अब हम क्या करें, कोई ना कोई पंगा तो लेना चाहिए था। इन्होंने भाईजान ये किया है कि इन्होंने ए वाला गाना जो है, ये गाना इन्होंने साथ लगा दिया है वहां पे जो यूट्यूब चैनल है ना, वहां पे इंडियन मीडिया के वहां पे, मतलब आज तक, एनडीटीवी, रिपब्लिक, तो मेरी इत्तला के मुताबिक 100 चैनल को उन्होंने टारगेट किया। जंग के पीछे दोनों मुल्कों की अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। पाकिस्तान ने अपना मिली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर चलवा दिया। कहा जा रहा है कि वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी के जरिए मिली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर चलवाया। नगमा ही चलाया है ना, एटम बॉम्ब तो नहीं चला दिया। इतनी बड़बड़ की क्या जरूरत है। मिली नगमा में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़्म और दिफा वतन के जज्बे की अक्कासी की गई है। ये मिली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है। चलो इनकी गैरती जागी होगी। बहरहाल पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे का बर वक्त जवाब दे दिया। भारतीय सारपी ने पाकिस्तानी मिली नगमा चलने पर अपनी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र और डायरेक्टर जनरल यानी डीजी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। अता ताड़र के मुताबिक सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सफारती इकदाम और रियासती मौकफ से आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही शगुफा ये
हुआ कि इंडिया में पाकिस्तानी जाली वजीर इत्तलात अता ताड़र का फोन नंबर वायरल हो गया है। अब इसके व्हाट्सएप पर इंडियंस मैसेज कर रहे हैं, पाकिस्तानी वजीर कॉल्स नहीं उठा रहे, ना रिप्लाई कर रहे हैं। एक नंबर से तो मैसेज भी आया है कि कॉल उठा ले। ये इंडियंस टीनेजर्स बच्चों वाली हरकतें करके समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत अनोखा काम है। ये चीजें पाकिस्तान के बच्चे 2010 में शुगल के तौर पर करते थे, इसको आप बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। बस आपके पास सब कुछ यही है और कुछ भी नहीं है। वाह क्या बात है। अर्दली के चपड़ासी अता टाटर की अजीब मंतक सुन लें। भारत में शबाशिब का इंस्टा अकाउंट बंद कर दिया गया। इस पर चपड़ासी ने अर्दली के खूब बोर्ड पॉलिश किए। कहा कि शबाशिब का इंस्टाग्राम इसलिए बंद किया गया है कि वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं और उन्हें अपनी ड्रेसिंग की फिक्र भी होती है। वो इंस्टा पर स्टाइलिश तस्वीरें लगाते हैं जो इंडिया वालों से बर्दाश्त नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने शबाशिब का इंस्टाग्राम का अकाउंट बंद कर दिया है। अर्दली तो अर्दली का चपड़ासी इससे भी बढ़कर है। मिस्टर डेंटोनिक ये कौम तबाही के दहाने पर खड़ी है। आटे, बिजली, गैस, इलाज सब महंगा और आप शबाशिब की ड्रेसिंग का मातम कर रहे हैं। क्या वजीर आजम कोई कैट वॉक करने आया था? इंस्टाग्राम बंद इसलिए नहीं हुआ कि वो बहुत स्टाइलिश हैं, बल्कि शायद इसलिए कि कौम को लूटने वालों की तस्वीरें अब खुद सोशल मीडिया को भी शर्मिंदा करने लगी हैं। ड्रेसिंग की नहीं, परफॉर्मेंस की फिक्र करें और ऐसी ड्रेसिंग जो शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी हो उसे देखकर वाकई बैन लगा देना चाहिए। इंडियन मीडिया इतनी बकवास करता है कि आप उनकी बकवास सुनकर फैसल वाडा और अता ताड़र को भी भूल जाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की तेज हवाओं की वजह से पाक भारत जंग मुअत्तल होने का खतरा। जंग आइंदा साल लड़ी जाएगी। फिक्स मैच, दोस्तियां मुश्तरका, कारोबार मुश्तरका, सियासत मुश्तरका, बिजनेस मुल्कों दावतें खाना मिलजुल कर, अवाम को बेवकूफ बनाना मिलजुल कर। अगर महीने 2 महीने की जंग छेड़ भी लें, दोनों मुल्कों की आबादी 10-10 लाख मार भी दोगे, 2-2 लाख लोग लंगड़े लूले कर दोगे, सैकड़ों इमारतें तबाह करवा दोगे। अवाम फिर भी सब टोपी ड्रामा समझेंगे। दुश्मन कभी दोस्त नहीं होता। जब जफ्फियां पपियां करोगे, नवाले मुंह में डालोगे, घरों में आओ जाओगे, तोहफे तहाइफ दो लोगे तो अवाम की आंखों में धूल झोंकोगे। अवाम जानते हैं दौलत इकट्ठी करने वाले दलेर नहीं होते, वो लड़ नहीं सकते, वो खेल खेलते हैं। मेरा अब भी मानना है कि मोदी ने जो हाइप अपने मुल्क में बना दी है उसे देखते हुए उसके लिए हमला करना लाजिम है। बसूरत दीगर उसकी सियासी मौत नविश्ता दीवार है, लिहाजा अब भी छोटी मोटी जंग का इम्कान बाकी है। अलबत्ता गुज़श्ता रात से सिचुएशन में कुछ ड्रामाई तब्दीली आई है जिसको देखते हुए लगता है कि बड़ी जंग के आसार कम हो चुके हैं। चंद निकात की सूरत समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने जब कहा था कि इंडिया पाकिस्तान आपस में मसला हल कर लेंगे, तब लगता था कि अमरीकी कप्तान को हालात की नजाकत का एहसास नहीं है और वाकई था भी नहीं, वरना ऐसा छछोरेपन पर मबनी बयान न देता। लेकिन पाकिस्तान की मुसलसल सफारती काविशों और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अमरीका को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान का जवाब तवक्को से बहुत ज्यादा बड़ा और शदीद होगा। जाहिर है फिर हालात को कंट्रोल करना किसी के भी बस में नहीं होगा, लिहाजा अब अमरीका मुतहरिक हो चुका है। शनीद है बरतानिया और रूस भी मुतहरिक हो चुके हैं। अब मुमकिन है अमरीका इंडिया पर किसी न किसी हद तक प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगा। कल शाम और आज शाम DGISPR की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मीडिया और बयानिए के महाज पर इंडिया को पेछाड़ कर रख दिया। अब दुनिया इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, लिहाजा इस महाज पर इंडिया मुकम्मल बैकफुट पे जा चुका है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी मुसल्लह अफवाज को इजाजत दी है कि वक्त, हालात और लोकेशन को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हुए हमला कर सकते हो। ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि मोदी खुद पर हमले का बोझ डालने की बजाय अपनी फोर्सेस और एडवाइजरी बोर्ड पर सारा बोझ डालना चाहता है ताकि नाकामी की सूरत में मलबा मोदी पर ना गिरे। ये इकदाम इंडिया की कमजोरी को जाहिर करता है। वजीर इत्तलात अता ताड़र की रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी हालात का रुख बदलने में कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि इंडिया को लगता था हमारे हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।